और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हिस्ट्री में और फोंडो ग्रुप की हिस्ट्री में एक बड़ा तारीखी दिन है। बड़े जो चेयरमैन जो 2 साल के लिए मुकर्रर होते हैं उनकी चेंज ओवर का, और मियां अकरम फरीद साहब जो आउटगोइंग हमारे चेयरमैन है वो खुद अनाउंस करेंगे। सबसे पहले मैं आज की तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक नायब सदर और हमारे आउट गोइंग चेयरमैन मियां अकरम फरीद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। और कौंसल और ग्रुप के अरकान ने यक ज़ुबान होके मेरा इंतखाब किया। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान, मेंबरान, उनकी एसोसिएशनें, ट्रेड और इंडस्ट्री के हवाले से जितने भी हमारे मेंबरान हैं और जो नहीं भी हैं, उनके मसाइल का अदा किया जाए। और इसी तरीके से तो अहमद वहीद साहब ने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो CTA चेयरमैन है, चाहे वो कई अदारे थे, डेस्क हमारे नीचे बने और इसी तरीके से कई काम ऐसे हुए। तो ये काम होते रहे। इसी तरीके से अहमद वहीद साहब के बाद सरदार यासर आए, लियाज साहब आए, उन्होंने अपने टेन्योर में ज़बरदस्त एग्जीबिशंस की, कई मामलात को सीधा किया, जवान लड़कों को आगे लेके आए, यूथ को आगे लेके आए। और इसी तरीके से अब शकील साहब हैं, इस वक्त सदारत की मनसब में बैठे हुए। हम दुआ गो हैं वो अपने मनसब में पूरा इंसाफ कर सके। रियल स्टेट में इतना बड़ा पैकेज दिया लेकिन उसको कवरेज नहीं दी गई। और हुजर साहब को और सबको मैंने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए या इसको पास करवाएं। ये एक्सपो के हवाले से आमर वहीद साहब का जुम्मा है कि आगे इस साल जो है हम एक्सपो एक अच्छी लगाएं। ये जहां आप बैठे हुए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये बिल्डिंग को अपलिफ्टिंग करनी है, वो जुम्मा लगा हुआ है खालिद जवेद साहब का। नीचे हमारा फ्लोर है, उस पर रीडिज़ाइनिंग का जुम्मा है, वो मलिक ज़ुबैर साहब। न्यू इंडस्ट्री स्टेट की बहुत काम हमने किया और उसका भी जो बेड़ा था वो खालिद जवेद साहब और उनकी टीम ने लिया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस साल इनकी क़यादत में खालिद इकबाल मलिक साहब की, खालिद जवेद साहब की और हम सब की कोशिशें होंगी कि ये एक इंडस्ट्री स्टेट जो कि बड़ा दरीना हमारा मुतालबा है वो कर सके। मेरी तरफ से खालिद इकबाल मलिक साहब को, हमारी कौंसिल के मेंबरान को, सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू जी। मैं मसमी खालिद इकबाल मलिक चेयरमैन फोंडो ग्रुप, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जानकर हल्फिया अहद करता हूँ कि मैं फोंडो ग्रुप ICCI और इसके मंशूर का पाबंद और वफादार रहूँगा और ग्रुप का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए फोंडो ग्रुप का काम नहायत दयानतदारी से सरअंजाम दूंगा। ऐसा कोई काम नहीं करूँगा
ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे फाउंडर ग्रुप के मफादात को जिससे फाउंडर ग्रुप के मफादात को नुकसान का कोई इस्तेमाल हो। नुकसान का कोई एहतमाल हो। बहसीयत चेयरमैन फाउंडर ग्रुप बहैसियत चेयरमैन फाउंडर ग्रुप ICCI की कोई ऐसी बात जिसका सीगा राज में रखना जरूरी है उसको ग्रुप के मफादात के खिलाफ कभी फाश ना करूंगा। मैं अहद करता हूँ फाउंडर ग्रुप ICCI के मंशूर की हदूद में रहते हुए ग्रुप और चैम्बर के मेंबरान के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहूंगा। फाउंडर ग्रुप के इज्तिमाई मफादात को अपने ज़ाती मफादात पर हमेशा तरजीह दूंगा। मैं नजरिया पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वफादार रहूंगा। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। ये जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है इसको मैं एहसन तरीके से, खूबसूरती से और सबको साथ लेकर इसको मैं निभा सकूं। और हकीकत में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हर शख्स के ज़हन में एक एजेंडा होता है, एक टारगेट होता है। मेरे ज़हन में जो एजेंडा और टारगेट है वो ये है कि मैं सब मेंबर्स इस्लामाबाद चैम्बर के उनको साथ लेके चलूं और जो हमसे थोड़े से बिछड़े हुए हैं या कुछ थोड़े से नाराज़ हैं तो उनको भी अपने पास बुलाऊं और उनको इस चीज़ का एहसास उनको दिलवाऊं कि आप हम में से हैं। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जितने मसाइल हैं ताजर बरादरी को, चाहे वो ट्रेड से हैं चाहे वो इंडस्ट्री से हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और ताजर बरादरी को जितनी भी सहूलतें हो सकें उसका अजाला किया जाए। मैं इस बात पे मैं समझता हूँ कि हमें सबको फख्र करना चाहिए कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रेड इंडस्ट्री में जो यूनिटी है, जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, आप यकीन करें कि पाकिस्तान के जो 54 या 55 जितने भी चैम्बर्स हैं आप उसमें ये चीज़ नहीं पाएंगे। हमारा कई सालों से 25-30 साल से एक सिलसिला चला आ रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एक साल इंडस्ट्री का सिलेक्ट होकर प्रेसिडेंट आएगा और दूसरे साल ट्रेड का होगा और ये कितना इमिकेबली ये चीज़ चल रही है। मैं समझता हूँ कि आप देखें, एक और बात जो सबसे मैं समझता हूँ तारीफ के काबिल है वो ये है कि हमारा एक प्रेसिडेंट जाता है और दूसरा प्रेसिडेंट आता है तो जो चला गया उसका अगर कोई काम रहता है उसको दूसरे जो आने वाला उसको आगे लेके चलता है, ना कि उसकी बुराइयां निकालने शुरू कर दे, ना कि उसकी खामियां निकालने शुरू कर दे। तो मैं समझता हूँ ये इत्तेहाद की एक मिसाल है जो बाकी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। ट्रांसफर ऑफ पावर को ले लें, पॉलिटिकल प्रोसेस को ले लें, जमहूरियत को ले लें, इस्लामाबाद चैम्बर में आपको मिलेगी, इस्लामाबाद चैम्बर में मिलेगी इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर सब भाइयों को जो भी यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, अपनी काउंसिल के मेंबर्स, सबका मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के अपनी कमिट, क्योंकि सब बिजनेसमैन हैं माशाल्लाह, सबकी कमिटमेंट्स हैं, उसके बावजूद आप इस छोटी सी तकरीब में आए और मैं आपका सबका एहसानमंद और मशकूर हूँ। मैं यहाँ चंद नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, उसकी वजह है, और अगर कुछ नाम रह जाएं तो मैं उनके लिए माजरत करता हूँ इस बात पे, क्योंकि कुछ लोगों ने
हमेशा पॉजिटिव रोल अदा किया है, और रिसेंटली भी जो एक मरहले से हम गुजरे हैं उसमें भी उन्होंने एक पॉजिटिव रोल अदा किया। तो मुझे उनका नाम लेना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास तशरीफ़ फरमा है चौधरी मसूद साहब। चौधरी मसूद साहब नहायत ही अच्छे इंसान हैं, एक पाई के बिजनेसमैन हैं, अपनी रेपुटेशन रखते हैं, इनफरादी इनकी अपनी रेपुटेशन है। और जिस तरह से इन्होंने हमेशा चैम्बर के मामलात में एक पॉजिटिव रोल अदा किया है और पॉजिटिव रोल अदा करते आए हैं, मैं चौधरी मसूद साहब आपका दिल की गहराइयों से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और माशाल्लाह आपने भी टाइम निकाला और यहाँ आए। कुछ दोस्त और भी हैं जो छुपे हुए हैं। छोटा भाई है मेरा इशफाक चट्ठा। इशफाक चट्ठा ने भी हमेशा पॉजिटिव रोल अदा किया है और अब भी पॉजिटिव रोल अदा किया उसने। मैं इशफाक चट्ठा को कहता हूँ, कहाँ गए हैं, नजर नहीं आ रहे। इशफाक चट्ठा को मैं कहता हूँ आप उभरते हुए सितारे हैं चैम्बर के। मुझे कहने लगे ये क्या इसका मतलब है। मैंने कभी कभी आसमान में देखा आपने, छोटा सा एक सितारा बड़ा आस्ता आस्ता उसकी चमक होती है, आस्ता आस्ता उसकी चमक बढ़ती जाती है। तो आपको मैं उससे तरजीह देता हूँ कि आप इस्लामाबाद के उभरते हुए सितारे हैं। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ चट्ठा साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और छोटा भाई है, वो भी इधर ही होगा, नजर नहीं आ रहा, नवीद मलक बैठे हुए लेफ्ट पे। नवीद मलिक साहब, मैं आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं आप, छाए होते हैं फेसबुक पे, हर इवेंट में आप नज़र आते हैं, हर दावत में आप नज़र आते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी आप में खूबी है कि आप हर जगह जहाँ भी आपको इनवाइट किया जाए आप भरपूर शिरकत करते हैं। मैं खालिद चौधरी साहब के बारे में ये कहूँगा, खालिद चौधरी को मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लामाबाद चैम्बर की इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया से आगे कोई चीज़ नहीं है वैसे। तो कानूनी काम खालिद चौधरी से कोई छुपे हुए नहीं है। जुलूस निकालना हो तो खालिद चौधरी, और को मसला हो तो खालिद चौधरी, और सुबह से लेकर शाम तक टाइम देने वाला खालिद चौधरी। खालिद चौधरी साहब, आपका भी मैं दिल से मशकूर हूँ और मैं आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहूँगा। मेरे अपारे से आज मैं बिलोच साहब यहाँ आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, मेरे बहुत दिल के करीब हैं। बड़ी अच्छी बात है, मैं इनसे सीखता हूँ। ये लीडर हैं और धड़ल्ले के लीडर हैं। यानी इनको अगर किसी का पता लग जाए, कहीं पे कोई दुकान को सील कर दिया जाए या कोई और मसला हो, तो ये वहाँ जाके दुकान खोल के तो अपने हाथ आगे कर देते हैं कि जी मुझे हथकड़ी लगाओ, ले जाओ। और मैं इनकी दिल से इज्जत इसलिए करता हूँ, एक तो ये मेरे हल्के से हैं, अपारा से हैं, और मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई हैं। तो आपका भी शुक्रिया जनाब अजमल बलोच साहब। नाम बहुत है जो मैं हौसला लेता रहूँगा। तो मलिक सुहेल भाई, क्या बात है। मलिक सुहेल की कुर्बानियाँ और इनकी मोहब्बत कभी रहेगा नहीं जाएंगे, फिक्र ना करो, इंशाल्लाह नहीं रहेगा जाएंगे। बड़े मैं समझता हूँ कि चैम्बर के लिए एक एसेट है सुहेल मलिक। सुहेल मलिक भी एक इंसाइक्लोपीडिया है और मैं समझ वो खुशकिस्मत प्रेसिडेंट है जो इनके साथ मशवरा करे और फिर चले आगे। तो इंशाल्लाह चेयरमैनशिप में मैं मलिक सुहेल साहब का भी थोड़ा सा मैं भी आपके तजुर्बे से सीखूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। सुपर मार्केट से सईद खान साहब बैठे हैं। सईद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ लाए। इकबाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया,
कुछ नाम मेरे पास आए हैं, मैं जल्दी से करूँगा क्योंकि लंबी तकरीर हो जाएगी, तो फिर वो फ़हीम तो खैर वाइस प्रेसिडेंट है, मेरा छोटा भाई है, इधर ही कहीं बैठा होगा, बहुत इज्जत करने वाला है, बड़ों की बहुत इज्जत करता है, मेरी तो बहुत हमेशा इज्जत की इसने, और धड़ल्ले वाला है। जब मेरा ये मैं प्रेसिडेंट था, ये मेरा एग्जेक्टिव था, जब कोई गलत बात होती थी फ़ौरन खड़ा होकर मुझे कहता था कि प्रेसिडेंट साहब आप गलत कह रहे हैं, तो मुझे इसकी ये अदा हमेशा पसंद रही कि यार ऐसे ही होना चाहिए, मुंह पे बात करनी चाहिए। तो फ़हीम चौधरी फुरकान साहब बैठे हैं यहाँ पे, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जी। तारिक खोकर साहब हैं ब्लू एरिया से, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। चौधरी नसीर साहब मारूफ हॉस्पिटल और माशाल्लाह बहुत सारा बहुत बिजनेस है इनका, किधर बैठे नमाज के लिए हैं, चलो उनके बाद में नाम लेते हैं। अहमद वहीद हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब, बहुत मोहब्बत करने वाले, बड़ों की इज्जत करने वाले, और फिर मेरा जिसे कहते हैं थिंक टैंक जाहिद मकबूल से हमेशा मैंने सीखा है, जाहिद मकबूल से हमेशा मैंने सीखा है, ये माशाल्लाह बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। हाँ आ रहा है वो, अमरवीर को कौन के साथ लाऊंगा। तो जाहिद मकबूल साहब आपको मैं वेलकम करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आते रहेंगे इस्लामाबाद चैम्बर और हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। राजा हसन अख्तर ब्लू एरिया नहीं बैठे हैं, ज़बरदस्त आदमी हैं, ज़बरदस्त मुझे रखी हैं, मेरा ख्याल है सैफी को तो आपने मात कर दिया नहीं अच्छा, खालिद मलिक मेरे SVP, बहुत अच्छा वक्त मैंने इनके साथ गुजारा। गो के खालिद मलिक साहब के बारे में ज़रा थोड़ा सा ये मशहूर था कि ये गुस्से वाले हैं और ज़रा किसी जगह ये जो अपनी ब्रेकें भी मार देते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं, ना मेरे साथ कभी इन्होंने गुस्सा किया, ना कहीं इन्होंने मेरे से इख्तिलाफ किया, और मैं इनका वक्त इनके साथ जो मैंने 1 साल गुजारा है वो मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन सालों में 1 साल था। और मैं खालिद मलिक साहब आपको भी वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना राब्ता कायम रखेंगे मेरे से। यूसुफ राजपूत ब्लू एरिया के मैं समझता हूँ एक लीडर हैं और बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं और यंग मैन हैं, तो मैं भी इनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप राब्ता रखिएगा, छोड़ना नहीं। वेलकम। शाहिद अब्बासी G9 भाई साहब आपको वेलकम करता हूँ, यंग मैन। मलिक नजीब गुलबर्ग से वो भी तशरीफ लाए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नईम उकुनज़ादा आपका भी, फिर चौधरी नदीमुद्दीन गुजर साहब, क्या बात है इनकी यार, ये तो लीडर है मानसिक PTI के, और मैंने इनको देखा है, किधर बैठे हैं नमाज अच्छा फिर इनको बात करते हैं, ठीक है। मिस नैना अली और इस्लामाबाद चैम्बर की ये शान है। प्रवीण दुरानी, आपका नाम प्रवीण दुरानी साहब, आपका भी मैं वेलकम करता हूँ। राना अल्ताफ साहब को वेलकम करता हूँ। अकबर सदीक को वेलकम करता हूँ। नासिर मिर्जा साहब, निसार मिर्जा साहब, और इतने उदास क्यों खड़े हैं आप यार, ऐसे उदास खड़े हैं यार, खुशी का मकाम। ताहिर चौधरी साहब, सईद अहमद भट्टी साहब, यंग को मैं कहता हूँ कि फौजी आदमी हैं, टॉल है, अच्छे माशाल्लाह, इनके साथ खड़े हो जाओ तस्वीर में आप ओवर शेडो हो जाते हैं। सैफुर रहमान मेरा छोटा भाई भी है, कज़न भी है, आदात मेरे पे चली जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा रफीज साहब आपको वेलकम करता हूँ। तारिक वानी साहब, महमूद वड़ायत साहब, इफ्तिखार सेठी साहब, शेख वहीद साहब, क्योंकि ये मैंने आज मेरी ये तकरीर जो है ये शुक्रिया की है, थैंक यू की है, इसमें कोई सियासी बात नहीं होगी, लेकिन जल्दी से क्योंकि और भी चीज़ें बात करें। थॉमस भट्ट साहब, हमीद अब्बासी साहब, मियाँ
इरफान, मियाँ वकास, सनाउल्लाह खान साहब, क्या बात है जी आपका, माशाल्लाह पुरनूर चेहरा है आपका माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत खूबसूरत इंसान बनाया है, नेक इंसान है आप, मोहब्बत से मिलते हैं और बड़ी जोर से जब मारते हैं तो मैं तो दब जाता हूँ उसमें। चौधरी इरफान, बासर दाऊद नहीं आया मेरा, किधर है? मोहम्मद, मैं इसीलिए नमाज मैंने 3:30 बजे पढ़ ली थी, मुझे पता असर क्या नमाज का टाइम होता, मैं पढ़ा था। मोहम्मद हारून ब्लू एरिया, चौधरी ताहिर, शेख शौकत, मोहसिन खालिद हैं आए भी नहीं, नजर नहीं आया। चले अच्छा, आप जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफी लंबा काम हो जाएगा। शुक्रिया, मैंने सबका अदा कर दिया है। अब मैं कुछ अपने ग्रुप के बारे में, मिर्जा सुन लगा, अब मैं कुछ अपने ग्रुप के बारे में, अपनी काउंसिल के बारे में कुछ चंद कहना चाहूंगा। देखिए, बात सुने, मैंने अक्सर देखा लोग कहते हैं यार भाई ये ज्यादा तारीफा ना करा करो, चाल तुलसी होती है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है ना तो उसको अप्रिशिएट जितनी मर्जी दफा आप करें। उसकी वजह ये होती है कि आप जब अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आपके और भी मेंबर्स वहां बैठे हैं, उनके दिल में भी वो उमंग आती है कि अल्लाह हमें भी इसका काबिल करे और हम ये काम करें और हमारी भी लोग तारीफ करें। सबसे पहले मैं अकरम फरीद साहब को लूंगा। अकरम फरीद साहब, आपने जो अपने दौर की, जो अपने टेन्योर का स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं उस स्टैंडर्ड को उससे आगे लेके चलूं, जो मुझे काफी मुश्किल लग रहा है। आप हर जगह मौजूद पाए, आपको हर जगह देखा गया, जहां भी चैम्बर की मफाद के लिए कोई काम या चैम्बर के लिए कोई इवेंट हुआ है, मियाँ अकरम बीमार भी है तो पहुंचा है। आज भी इस वक्त हल्का फुल्का बुखार है। तो मियाँ अकरम फरीद साहब, आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है मियाँ अकरम फरीद साहब कि आपने अपने दौर के 2 साल का जब टर्नओवर होता है चेयरमैन का, तो उसमें तकरीबन 2 प्रेसिडेंट फुल, 1 साल और एक जो है 3 महीने का होता है, तो 3 समझे, चुनाव समझे वाटर, तो 3 प्रेसिडेंट्स के साथ मियाँ अकरम फरीद साहब जो आपकी कोऑर्डिनेशन रही है, जो लाइजन रहा है, वो तारीफ के काबिल है। मैं उसका तारीफ करता हूँ। आपने अपने प्रेसिडेंट्स के साथ मिलके, अहमद वहीद यहाँ बैठा हुआ है जी, और दूसरा कौन सा था ये सरदार लियास, उनके साथ मिलके जो आपने 1-2 इवेंट्स किए, वैसे तो बहुत काम किया आपने, लेकिन 1-2 इवेंट्स ऐसे हैं कि जिनको मेंशन करना, बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे चैम्बर का नाम रोशन हुआ है। और ना सिर्फ ये बिजनेस कम्युनिटी में, बल्कि जो ऊपर के लोग हैं, जो ऊपर ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो इवन स्टैब्लिशमेंट में भी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। उसमें एक जो आपने ऑल पाकिस्तान प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस की मेरिट में, कमाल का फंक्शन था वो, कमाल का फंक्शन। उसमें अपना वो भी आए थे, असद उमर साहब भी थे और एफपीसीसी के प्रेसिडेंट भी थे। तो वो बड़ा कमाल का फंक्शन था आपका मियाँ साहब। और दूसरा जो आपने सदर पाकिस्तान से अवार्ड्स दिलवाए, वो भी कमाल का था। तो मैं ये समझता हूँ कि आप माशाल्लाह एक ज़हीन इंसान हैं और इसी को आपने अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ आपने ये इवेंट्स किए। देखें, कोई भी बिल्डिंग हो, चाहे वो 1 मंजिल हो या वो 100 मंजिल हो, अगर उसकी बुनियादें कमज़ोर हों तो वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकती, या उसमें क्रैक्स आ जाएंगे या अल्लाह ना करे वो गिर जाएगी। मैं ऐसे ही एक शख्स की मिसाल देने लगा हूं आपको कि उस शख्स ने, मैं सबकी तवज्जो लूंगा, जिस शख्स में बात करना चाह रहा हूं, उस शख्स ने अपने जिंदगी के 3 हिस्से इस्लामाबाद चैम्बर को दिए। जब मैं प्रेसिडेंट था तो इस्लामाबाद चैम्बर में
ये पीछे डिस्प्ले सेंटर बन रहा है, उस पर और बहुत सारी चीज़ें जिसका मैं अभी नाम लूँगा, उनकी उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तामीर हो रही थी। और जब मैं आता था अपने ऑफिस में कभी 10 बजे कभी 11 बजे, तो मुझे पता लगता था कि जनाब वो साहब, वो हमारे काउंसिल के मेंबर 7 बजे आए थे, सारी मीटिंग्स करके सारा काम देख के और वो चले गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनको, आप देखें इस बिल्डिंग को देखें, जो हमारी बिल्डिंग है पीछे वाली, जिसमें डिस्प्ले सेंटर इंशाल्लाह बनेगा, ऑडिटोरियम जिसका वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम बना है, उस बिल्डिंग को आप राइट से देख लें, लेफ्ट से देख लें, फ्रंट से देख लें, मुंह बोलता है कि कितनी उस शख्स ने मेहनत की। मैं उस शख्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ और इस्लामाबाद चैम्बर का मजबूत तरीन पिलर कहता हूँ, और वो है खालिद जावेद। वो है खालिद जावेद। खालिद जावेद साहब, आपकी एडवाइजेस हमें हर वक्त दरकार होंगी, हर वक्त हम आपकी एडवाइजेस के मोहताज हैं। आपका एक्सपोजर, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस चला रहे हैं। आपने माशाल्लाह फैसलाबाद में जो अपनी इंडस्ट्री लगाई है, मिसाली इंडस्ट्री लगी है। मैं कम से कम जब जाके बैठता हूँ वहाँ पे ऑडिटोरियम में, तो यकीन करें कि आई फील प्राउड कि यार ऐसा, मैं ऐसे चैम्बर का मैं मेंबर हूँ, ऐसा ऑडिटोरियम मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान के चैम्बरों में दिखा दें आप। क्या खूबसूरत है, क्या उसकी डिजाइनिंग है, क्या उसके लेइंग है, क्या उसके कलर्स हैं, क्या उसके डाइस जो जहाँ पे स्टेज है। ये खालिद जावेद साहब का ब्रेनस्टॉर्मिंग है, सब शामिल है इसमें, थोड़े थोड़े सबने अपने अपने डाले, लेकिन जिसने मेन ब्रेन है उसकी तारीफ करना कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। माशाल्लाह सब, आप जितने ही यहाँ बैठे हैं, सबकी कंट्रीब्यूशन है इस्लामाबाद चैम्बर में। आप आज ना आते तो खाली होता, खाली है। आप आए, ये भी कंट्रीब्यूशन है। खालिद जावेद साहब ने अपना टाइम भी दिया, और ना सिर्फ टाइम बल्कि फाइनेंशियल हेल्प भी, फाइनेंशियली भी इस्लामाबाद चैम्बर को इन्होंने सपोर्ट किया। अब मैं एक शख्स को और का नाम लूँगा जिसको मैं अपना बड़ा भाई समझता हूँ, और कितनी भी क्राइसिस हों, उनकी जब खिदमात सामने आती हैं तो पता चलता है क्राइसिस तो थी नहीं, ये तो कभी क्राइसिस थी नहीं। FPCCI के सदर थे, धड़ल्ले से वहां प्रेसिडेंसी की कराची में, MKM से टक्कर ले ली, चीफ मिनिस्टर को ललकार दिया, और कराची में बैठे रहे, कराची में बैठे रहे। तो वो हैं हमारे मलिक ज़ुबैर साहब, दबंग आदमी हैं, नडार आदमी है, मेरा मलिक भाई है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इनका जो एक साया हम पर अल्लाह पाक कायम रखे, क्योंकि इनके बगैर भी हम कुछ नहीं हैं। मैं एक छोटी बात बताता चलूँ जल्दी से। आपको पता है कि इस्लामाबाद चैम्बर एक कमरे से चला था ब्लू एरिया में, किस तरह चलते चलते आज ये आप आलीशान बिल्डिंग देख रहे हैं, ये देखें, वो जाके देखें, आलीशान बिल्डिंग है। ये आप सबकी काविशें भी हैं, और कुछ दोस्त जो बहुत जिनकी मेहनत इन्वॉल्व है उन वो भी हैं। आज से कोई 20 साल पहले की बात है कि इसी प्रेसिडेंट कमरे में हम बैठे हुए थे। ये जो प्रेसिडेंट नीचे SVP साहब का कमरा है, यहाँ हम बैठे हुए थे, और सखी भट्ट साहब भी थे, सखी भट्ट साहब भी थे, और एक और साहब थे, प्रेसिडेंट मुझे नहीं याद आ रहा कौन था। तो हम 4 आदमी बैठे हुए थे, मलिक ज़ुबैर साहब थे, तो माजिद साहब तशरीफ अंदर लाए, और माजिद साहब ने वहाँ पर कहा जी कि हालात कुछ ठीक नहीं है, और हमारे पास इस महीने सैलरी के लिए पैसे नहीं हैं। तो हम जो वहाँ बैठे हुए थे, मैं था, मलिक साहब थे, सखी भट्ट था, 1-2 और थे, हम एक दूसरे को देखने लग गए कि ये क्या कह रहे हैं कि सैलरी के लिए पैसे नहीं हैं। तो एक खामोशी सी तारी हो गई। 5-10 मिनट बाद मलिक ज़ुबैर साहब ने आवाज़ दी इसको, माजिद को, माजिद इधर आओ,
कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उसने कहा जी कि कम से कम 2 मिलियन मिलेगा तो काम चलेगा। इन्होंने जेब से निकाली चेकबुक, 2 मिलियन का चेक मेरे सामने काट के इन्होंने दे दिया इस्लामाबाद चैम्बर। और भाई जो ऐसे लोग होंगे उनका खून पसीना लगा हुआ है तो उनकी तारीफ क्यों ना करें हम? बार बार करें, बार बार करेंगे। मुझे तो कोई शर्म नहीं आती, अगर किसी को महसूस करता तो बेशक करता रहे। रऊफ आलम साहब आज नहीं आए, अगर मुझे पता होता कि आज वो मसरूफ़ होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करता कि इसको पोस्टपोन करके कल पे कर देते, क्योंकि वो भी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे दोस्त हैं, और वो भी FPCCI के प्रेसिडेंट रहे। और ये बिल्डिंग जो बनी है आपने देख लिया FPCCI की, ये उनके ब्रेन स्टॉर्मिंग से बनी है, और उन्होंने मेहनत की है, अपना पूरा जो उनका एक एक्सपोजर है कंस्ट्रक्शन का वो उसमें डाला, और आज आपके सामने है। तो मैं उनको मिस कर रहा हूँ, और मैं रऊफ आलम साहब को भी अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे। एजाज अब्बासी साहब जो मेरे बहुत दिल के करीब है, एजाज अब्बासी साहब की खिदमत अनगिनत है, अनगिनत एजाज अब्बासी साहब की कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने जब भी अपना स्पेशली जो हमने जब चैम्बर के इलेक्शंस होते हैं, एजाज अब्बासी साहब फ्रंट फुट पे आकर खेलते हैं, और उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने आप देख लें कि किस तरह इस्लामाबाद चैम्बर की इलेक्शन हुए और किस तरह वो। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने पे मुझे तरजीह दिया चेयरमैनशिप के लिए, तो मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत प्यारे हैं, अल्लाह ने इनको बहुत खूबसूरत सूरत दी है। इनको मैं कभी कभी कहता हूँ आप मरी के बबू गोशी हैं। तो अल्लाह आपको खुश रखे जी एजाज अब्बासी साहब। मैं इंशाल्लाह आपके साथ हर वक्त आपके साथ हूँ, और आप मेरे साथ हैं। ज़फ़र बख्तारी साहब, ज़फ़र बख्तारी साहब की क्या बात है, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े दोस्त हैं, मेरे बहुत नज़दीक हैं, मेरे बहुत ही नज़दीक हैं। और माशाल्लाह इनका दस्तरखान आप देखें, माशाल्लाह ताला ने इनको कितना नवाजा है, हर चीज़ से नवाजा है। और ये अपने दोस्तों को हर वक्त अपने घर बुलाते हैं और दावतें करते हैं। तो अल्लाह ताला इनको सेहत ज़िंदगी दे। ज़फ़र बख्तारी साहब की मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि एक दो मौक़ों पर ज़फ़र बख्तारी साहब ने ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं इस चैम्बर के मफाद के लिए कि यार किसी तरीके से ये ग्रुप जो है ना, इसमें कोई तरार नहीं आनी चाहिए, कोई इसमें कोई क्रैक्स ना आए, और हमारा ग्रुप जो इंटैक्ट रहे। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ ज़फ़र बख्तारी साहब, आपकी कुर्बानियाँ रहेगा नहीं जाएंगी। जो एहसन बख्तारवी है ना, जो एहसन बख्तारवी है, वो इसलिए नहीं हमने उसको अपनी एक जो कहते हैं ना एक हल्फ दिया है कि इंशाल्लाह वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा, वो नॉट बिकॉज ऑफ यू ज़फ़र बख्तारी साहब। उस बच्चे में अपनी क्वालिटीज़ हैं, उसके साथ आप बात तो करें, आपको पता लगेगा माशाल्लाह। उसको गेज करके देखें वो कितना सीजन्ड बच्चा है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ने चाहे तो शकील मुनीर साहब को भी, जो अब थोड़ा सा अब 5-4 महीने गुजर गए हैं जो हैं, इसमें भी इंशाल्लाह बड़ा काम होगा। हम रात दिन लगाएंगे और इंशाल्लाह शोल्डर टू शोल्डर मैं अपने प्रेसिडेंट के साथ रहूँगा और हम अच्छे काम करेंगे। इसी तरीके से एहसन बख्तारवी का भी नाम जो है, एहसन बख्तारवी का जो दौर होगा वो भी सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा इंशाल्लाह। नासिर कुरैशी माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बड़े अच्छे भाई हैं, मेंबर हैं काउंसिल के। कोई काम दे दिया जाए फ़ौरन करते हैं, और मैं इनके लिए भी दुआ गूँ अल्लाह इनको सेहत ज़िंदगी अता फरमाए। और तारिक सादिक साहब, मैं इनको कहता द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, बड़े धीमी धीमी बात करते हैं, बिजनेस में बड़े काया हैं ऐसे बड़े धीमे धीमे बात करते हैं, और बकौल खालिद जवेद के ठंडे ठंडे चलते हैं, फिर टारगेट अचीव करते हैं। शौकत मसूद तो आज लाहौर गया, लेकिन बहुत उसकी भी कंट्रीब्यूशन है, बहुत ड्यूरिंग अपना जो हमारे व्हाट्सएप पे जो इस्लामाबाद चैम्बर के खिलाफ बातें आती हैं उनको सही काउंटर करते हैं वो, तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। अहमद मुगल यहाँ पर नहीं है, और वो लंदन जाने से पहले मुझे मिल गए थे और अपना मैंडेट जो था वो मलिक ज़ुबैर साहब के हवाले कर गए थे।
और मेरे साथ इन टच रहे हैं। वो यंग मैन, वेरी यंग मैन, मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने अच्छा पॉजिटिव रोल अदा किया, अच्छा पॉजिटिव रोल। चौधरी वहीद साहब भी आज दुबई भाग गए, बेटे उनके आए नमाज पढ़ के कि नहीं? हाँ, अहमद वहीद बहुत प्यारा बच्चा है, ये बड़ी हम सब जो सीनियर्स हैं उनकी बड़ी इज्जत करता है, बड़ा अच्छा टेन्योर इसने गुजारा है। अच्छा, अब मैं एक बड़ी खास बात करने लगा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा सब। मैं इंडस्ट्री और ट्रेड को मैं इंडस्ट्री और ट्रेड को एक धड़ा समझता हूँ। दो नाम है, ट्रेड इंडस्ट्री, जिसम दो है, दिल एक है। तासर देते हैं लोग कि जी वो अलग है, ये अलग है। मुझे एक बात बताएं, मरने जीने में हम इकट्ठे, कोई और मसला इनकम टैक्स की अथॉरिटीज के साथ मसला हो तो वहां हम इकट्ठे, ईओबी का मसला हो तो वहां हम इकट्ठे। मतलब जहां देखें, अल्लाह ना करे किसी का जनाजा हो तो वहां इकट्ठे, किसी की खुशी है बारात में वहां हम इकट्ठे। भाई कहाँ है, हम इकट्ठे नहीं है। जब साल के आखिर में सिलेक्शन आती है तो सिर जोड़ के बैठ जाते हैं 12 के 12। तो अलहदगी कैसे है? एक है। मैं ये तासर ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह, आप सबके सब भाइयों की मेहरबानी से हम एक होंगे, एक डिसीजन देंगे और बहुत सारे फैसले इंशाअल्लाह ताला। मैं चाहूँगा कि मैं अपनी काउंसिल में अपनी प्रपोजल्स, अपनी सजेशंस दूंगा और उसके बाद मैं कोशिश ये करूँगा कि ये जो है ना तासर बिल्कुल ख़त्म हो और हम सारे फैसले इकट्ठे करें, सारे फैसले हम इकट्ठे करें। इससे क्या होगा, एक बात याद रखिएगा, इससे हमारा ग्रुप मजबूत से मजबूत तर होगा और इंशाअल्लाह हम हर किस्म की जो वो है हर मुश्किल को, हर प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे। मेरी ये भी कोशिश होगी, अब जल्दी लपेटना ज़्यादा हो गया, मेरी ये भी कोशिश होगी कि जो भी मेंबर जब अपने किसी काम के लिए इस्लामाबाद चैम्बर आता है, ये सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो उसको वेलकम किया जाए, उसको एहसास हो कि मैं एक अच्छे चैम्बर का मेंबर हूँ और मेरी यहाँ पे भी इज्जत है। वो अपने आप अपने अंदर जो है ना एक स्पिरिट पैदा करे। और अगर उसको कोई मसला है, कोई बड़ा मसला है, तो फौरी तौर पे वो नीचे जो सेक्रेटेरिएट है जिसमें हमारे सेक्रेटरी माजिद साहब हैं, उनको भी मैं प्रेसिडेंट साहब से मशावरत के बाद मीटिंग करेंगे और ताकि कोई भी मेंबर जो है वो गिला शिकवा ना करे और उनको फौरी तौर पर उनके मसलों का अजाला किया जाए। फॉर्मर प्रेसिडेंट जितने भी हैं बड़ी मेहनत की है, सब ने साल लगाया है और काफ़ी अच्छे काम किए, नाम पैदा किए। उनकी भी इज्जत वक़ार को देखा जाए और उनको भी अगर बाहर रेड कारपेट मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन अगर मेरे इख्तियार में हो तो जब वो आ रहा हो फॉर्मर प्रेसिडेंट तो मैं बाहर रेड कारपेट लगा दूँ उसके लिए। लेकिन चलो रेड कारपेट नहीं लगा सकते, रेड कारपेट रिसेप्शन तो दे देना उसको, ताकि वो पता लगे कि मैं इस चैम्बर में मैंने 1 साल लगाया, मैंने मेहनत की, मैंने कुछ बनाया है, तो आज मेरी कदर भी है। ये पीछे तस्वीरें सारी लगी जो छुपी हुई हैं इस वक्त। काउंसिल मेंबर्स भी आप देखें रात दिन काम करते हैं, जब इलेक्शन होते हैं 1-1 बज जाता है, 2-2 बज जाते हैं। कितनी मुश्किल होती है, आप यकीन करें कितनी मुश्किल होती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हमें है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हम सबको जो है ना काउंसिल मेंबर्स को मफाद परस्ती से आज़ाद किया और मैं समझता हूँ कि हमें काउंसिल मेंबर्स को भी कोई तरीका हो जिसको इनको अपनी अहमियत का, अपनी इंपॉर्टेंस का पता लगे। अब मैं एक और मेरा छोटा भाई है जिसको लाइक माइंडेड मैं कहता हूँ और बहुत माशाल्लाह उनकी भी कंट्रीब्यूशन है इलेक्शंस में, वो भी फ्रंट फुट पे होते हैं इंडस्ट्री से, लेकिन ट्रेड में भी आ जाते हैं और इंडस्ट्री में भी जाते हैं, भागते हैं और मेहनत करते हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत ही अच्छा हमारा छोटा भाई है, वो है आमिर वहीद। आमिर वहीद के साथ मेरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ी पॉजिटिव सोच के बच्चे हैं। ये बड़ा कारोबार है, अल्लाह ताला ने इनको बहुत वसी कारोबार दिया है, बहुत बड़ी वसी कारोबार दी है। तो आमिर भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सरदार ताहिर साहब आए हुए, कोई भी नजर नहीं आ रहा। मोहसिन खालिद साहब आप आगे आ जाएं। मोहसिन है
आजो आगे आओ यार। बस बस खत्म कर रहे हाँ। सरदार ताहिर साहब भी एक और अच्छे भी आदमी बोल हैं, रहे हैं। आज नहीं आए, कह रहे थे आऊंगा, लेकिन उनके ग्रुप का कोई बंदा मुझे नजर नहीं आ रहा है इधर। चले नहीं हो, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अब आखिर में वाइंड अप कर रहा हूं मैं। वाइंड अप करते हुए मैं एक बात कहूंगा। मैं उन फोर्सेस को वाज़े तौर पे एक पैगाम देना चाहता हूं, जो इस्लामाबाद चैम्बर को ओवरशैडो करने की कोशिश करें। वो अपनी मौत खुद मरेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद फाउंडर ग्रुप फ्रंट फुट पे आके उनको डील करेगा और वो शर्मिंदा होंगे। बेहतर यह है कि वो हमारे पास आए, हमारे साथ बैठें। मैं यहाँ पे अपने कराची स्टील वाले बैठे हुए यहाँ, हमारे भाई जवेद मलिक साहब और जाहिद मलिक साहब, इनको भी वेलकम करता हूँ कि इन्होंने टाइम निकाला अपना। बैठे हैं, चले गए, टाइम अपना बड़ा कीमती टाइम निकाला। ये नोट कमाने वाले लोग हैं और उसके बावजूद यहाँ बैठे हैं। तो मैं सबका एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर किसी का नाम रह गया है तो मैं माजरत खाऊँ। मेरे लिए सारे अहमियत रखते हैं। क्या कह रहे हो? तो मेरे लिए सारे अहमियत रखते हैं। प्लीज, वो इरफान भी अभी आया नजर, पहले नहीं था। जाहिद अपना सुपरमार्केट वाला, और वो जो है वो बहुत जबरदस्त बिजनेसमैन है। जगह जगह उन्होंने फुहारे लगाए हैं। वो किधर हैं? वो चौधरी जवेद साहब पटियाला जूरत वाले, बहुत खूबसूरत आपने वहाँ लगाया। एक आप ये ऐसे करें कि कुछ थोड़ा सा ना यहाँ इस्लामाबाद में भी कोई ऐसा, चैम्बर में भी कोई ऐसी चीज़ लगा दें कि आपका नाम यहाँ भी रोशन हो जाए। शेख जमशेद मेरा बचपन तो नहीं कहूँगा, लेकिन 30-40 साल का पुराना मेरा इनके साथ है। जब सबसे पहले मूवमेंट शुरू हुई थी अपना शायर रशीद बढ़ के खिलाफ, तो शेख जमशेद मेरे साथ था। तो प्यारा आदमी, बहुत ही प्यारे हमारे SVP हैं। तो मैं आपसे आपकी भी दोस्ती और आपकी मोहब्बत का मुताज हो रहा है। ठीक है जी। ताहिर अब्बासी साहब, अल्लाह उनके भाई को उनके जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छे इंसान है, पॉजिटिव रोल अदा करते हैं और किया है उन्होंने, और मैं उनका भी मशकूर है। आपको मुबारक, क्योंकि आप मेरा एजाज हैं, आप अपारा से हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इस्तकबालिया होगा वो हमारी तरफ से होगा। आप कबूल करें। सारे दोस्तों को वहाँ जिस दिन होगा दावत है, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम आपके साथ हैं और धड़ल्ले से आपके साथ हैं। बहुत मियाँ साहब, आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ और आपकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जितना टाइम आपने दिया शायद ही किसी चेयरमैन ने दिया हो, और जितनी तस्वीरें आपकी छपी हैं शायद ही किसी चेयरमैन की छपी हैं। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने जो कहा ना 254 डेज, यह कोई छोटी सी चीज़ नहीं और ना ही कोई माइनर अचीवमेंट है। शायद इतना टाइम प्रेसिडेंट भी ना दिया हो। एनी हो, चौधरी मसूद साहब, जनाब अशफाक चट्ठा साहब, ताहिर अब्बासी साहब, नवीद मलिक साहब और इजाज़ अब्बासी साहब, मैं इन 5 आदमियों का निहायत ही मशकूर हूँ और दिल की गहराइयों से इनकी इज्जत करता हूँ कि सारे प्रोसेस में जो इनका किरदार रहा है, इट वॉज पॉजिटिव। और यही स्ट्रेंथ है फाउंडर ग्रुप की और इसी को हमने लेके आगे चलना है। जफर बख्तावरी साहब भी उनमें से एक हैं। मैं इन 6 आदमियों का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। अब काफ़ी लंबी बातें हो चुकी हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। यूसुफ राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरे दोस्त हैं। बाकी जिनको मैं एक्नॉलेज करूँगा जल्दी से, जिनमें नजीब मलिक साहब हैं, जाहिद मकबूल साहब हैं, अजमल बलोच साहब हैं, मलिक सुहेल साहब हैं, अकबर सदीक साहब हैं, तारिक खोखर, यूसुफ राजपूत, राजा हसन अख्तर साहब, चौधरी नदीम गुजर साहब, एहसन जफर बख्तावरी साहब, माई इनकमिंग प्रेसिडेंट एज वेल, आमिर वहीद, मिस नैना और मिस परवीन और चौधरी नसीर साहब और चौधरी ताहिर साहब। वो आज आ नहीं सके, लेकिन हमारे
उन मुखलिस साथियों में से है जो हमेशा फ्रंट फुट पे रहते हैं। उसके अलावा मैं अपने सदर शकील मुनीर साहब, शेख जमशेद साहब और फ़हीम खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जो बड़ी ज़बत नज़म के साथ इस चैम्बर को चला रहे हैं। इस हवाले से मैं इस प्लेटफॉर्म से एक बड़ा वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ उन फोर्सेस को जो कोशिश कर रही हैं कि इस चैम्बर के ख़िलाफ़ कोई पैरेलल चैम्बर खड़ा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश को हम नाकाम बनाएंगे, पूरी जोर और शोर से करेंगे। Let it be clear to all, and this message should be conveyed, कि we will not be deterred by their negative attitudes. हमने हमेशा पॉजिटिवली डील किया सिचुएशन से, आइंदा भी करेंगे। कुछ दोस्तों को मैं ये नहीं कहना चाहता कि शायद मेरे से कोई गलती हुई उस वक्त। प्लीज डोंट ट्राई टू प्रूव दैट, क्योंकि मैंने हमेशा अपने सदरों पे फख्र किया, जिसमें अहमद वहीद साहब बैठे हुए हैं यहाँ, आमर वहीद साहब हैं ड्यूरिंग माई टेन्योर, और अहमद मोगल साहब, एंड देयर परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह वाज सेकंड टू नन। इसी तरह अगर मैं खालिद जवेद साहब के मुतालिक ना कुछ कहूँ तो ये वो भी ज़्यादती होगी। ही इज़ द बैकबोन ऑफ फाउंडर ग्रुप, ये हमेशा सबको याद रखना चाहिए। और हर काम मैंने इनसे सीखा है मुशावरत के साथ करना, और अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज़ ऑलवेज प्रूव्ड कि ये ही फाउंडर ग्रुप के साथी हैं, जिनको फाउंडर ग्रुप को इज्जत दी है, ताकत दी है, और आज इस मरले तक हम पहुंचे हैं। दो चीज़ें कुछ हुई हैं जिन पे मुझे कहना बोलना मैं फ़र्ज समझता हूँ। हमारे दो वाइस प्रेसिडेंट्स, एक जीत के, उसके बावजूद उनको ऑफिस नहीं हम दिला सके। मेरी आने वाले चेयरमैन साहब से दरख्वास्त है कि उसकी और मलिक सुहेल साहब की, जिनकी अनगिनत कुर्बानियां हैं, और जब एक कहा गया था कि एक डील हो गई है, वो क्यों पाया तकमील तक नहीं पहुंची, इसकी प्लीज़ आप इंक्वायरी करें और पूरे हाउस को आप इन्फॉर्म करें। ये बेइज्जती इस्लामाबाद चैम्बर की हुई है। बिल्कुल मलिक सुहेल की हार नहीं, मैं समझता हूँ ये मलिक जुबैर की हार है, मियाँ अकरम फरीद की हार है, यूसुफ राजपूत की हार, और हर साथी की हार है। सेकंड चीज़, मैं चेयरमैन साहब आपको से दरख्वास्त करूँगा मोतबाना कि ये जो न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट है उसमें कोशिश कीजिए कि जो हमारी टीम नेगोशिएट कर रही है उसे फुल स्ट्रेंथ दें आप, और ये पूरा चैम्बर आपके साथ खड़ा है उसमें इंशाअल्लाह। ऑपोजिशन एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। ऑपोजिशन हमारी इस्लाह का बायस है, वो हमारी गलतियों की निशानदेही करते हैं। आई ऑलवेज वेलकम दैट। उसको हमें मुस्बत लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी इस चैम्बर के रुकन हैं, मेंबर हैं। हाँ, इस चैम्बर की इज्जत पे कोई हर्फ ना आए, इसका उनको ख्याल रखना चाहिए। जब तक वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं वो हमारे लिए बाइस एहतराम है। जब ये आज के फंक्शन की बात हो रही थी, मार्केटों को बुलाना, तो मैंने खालिद मलिक साहब को बड़ा वाज़िया कह दिया था। मैं कहा खालिद साहब, ये फंक्शन आप इस्लामाबाद चैम्बर के हॉल में कर सकते हैं एज अ मेंबर, क्योंकि ये हॉल फैसिलिटीज़ के लिए, लेकिन जो रिफ्रेशमेंट का आपने इंतज़ाम किया उसकी पेमेंट आपको अपनी जेब से करनी पड़ेगी।
एज अ चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमेटी अगर मेरे पास वो आया तो आई रिजेक्ट इट। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं अपनी जेब से दूंगा। ये है हमारा किरदार फाउंडर ग्रुप का। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, जिन्होंने चैम्बर को बहुत सपोर्ट किया। वन इज गुलबर्ग ग्रीन्स। नवीद मलिक साहब, आपका और नजीब मलिक साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मुमताज़ सिटी वाले का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी मसूद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं वो लोग जो इस्लामाबाद की डेवलपमेंट में एक किरदार अदा कर रहे हैं। एक दरख्वास्त है आप दोनों से, हर मेंबर कोई मालदार मेंबर नहीं है। कुछ प्लॉट ऐसे मखसूस कीजिए जो हमारे छोटे लोगों के लिए भी अफोर्ड कर सकें। इसके लिए मैं और मेरी टीम और आप हमारा हिस्सा हैं, आपके बहुत मशकूर होंगे, गुलबर्ग ग्रीन के भी और वो। और जब भी आपने आवाज़ दी है कंट्रीब्यूशंस के लिए, देखें लोग कहते हैं ना ये इतने इतने फंक्शंस करते हैं, ये करते हैं, हमारा माल, ये किसी के बाप का माल नहीं है। ये हमारे दोस्तों की मेहरबानियां हैं जो इधर बैठे हुए हैं। दे सपोर्ट अस ऑल द टाइम। और उनके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने प्रेसिडेंट, अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक बार फिर यकीन कराता हूँ कि वी स्टैंड विद यू हर स्टेप पे, एंड वील मेक श्योर कि योर रिट इज नॉट चैलेंज बाय एनी टॉम, डिक एंड हैरी। इमारतें पहले भी इस शहर में थीं, अगर किसी को इज्जत मिली तो वो इस्लामाबाद चैम्बर से मिली है। मां की गोद से कोई इज्जत लेके नहीं आया था, और हमें मशकूर इस चैम्बर का होना चाहिए। मैं आज जो हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाहिद पाकिस्तान का चैम्बर है जिसने 2 प्रेसिडेंट दिए हैं फेडरेशन को, 7 वाइस प्रेसिडेंट दिए हैं फेडरेशन को। क्यों? क्योंकि इट्स द फेडरल चैम्बर। ये एक मजबूत चैम्बर है, और ये इज्जत जो है मलिक जुबैर को नहीं मिली, ये या अब्दुल रऊफ को नहीं मिली, ये इस्लामाबाद चैम्बर को मिली है। और इस्लामाबाद चैम्बर कौन है? आप दोस्त हैं। ये आपकी इज्जत है जो हम लेके, हम पे लाजम है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं जिस बात में कुछ ज़्यादा कह गया हूँ तो उसकी मैं माफ़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो आता है, मैंने कभी बैक फुट पे खेलना नहीं सीखा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह फाउंडर ग्रुप को मजबूत करे, और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस ग्रुप को मजबूत करने में अपना किरदार, अपना हिस्सा अदा कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आउटगोइंग चेयरमैन जनाब मियां अकरम फरीद साहब तो चाहे तो उन्होंने दे दिया नए चेयरमैन साहब को, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका जो माशाल्लाह 2 साल का जो टेन्योर था नहायत ग्रेसफुल, इज्जत से गुजरा। और चेयरमैन फाउंडर ग्रुप की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फाउंडर ग्रुप को इंटैक्ट रखना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसकी यूनिटी को मेंटेन करना, और जो नाराज़, कोई लोग नाराज़ ना होने देना, और जो नाराज़ लोग हैं उनको उनसे माजरत करके, अगर हमसे गलती, हम भी इंसान हैं, गलती किसी से हो भी सकती है, अगर हुई है उनको साथ, ग्रुप के साथ जोड़ना और ग्रुप का हिस्सा रहने देना। यही स्ट्रेंथ है, कामयाबी इसी में है कि फाउंडर ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़े ना कि कम हो। इस बिहाफ में मैं जो उनका टेन्योर गुजरा है, मियाँ साहब को एज ए फॉर्मर चेयरमैन मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो आपकी ज़िम्मेदारी, जो मेन ज़िम्मेदारी थी, वो आपने निभाई और हैंड ओवर टू मलिक खालिद इकबाल मलिक साहब को कर दी है। और मैं मलिक खालिद इकबाल मलिक साहब को मुबारक पेश करता हूँ।
माशाल्लाह वो नए इलेक्टेड चेयरमैन हैं फाउंडर ग्रुप के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो इन चीज़ों को समझते हैं कि फाउंडर ग्रुप की जो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, एज ए चेयरमैन उनके कंधों पे क्या लोड, कंधों पे क्या लोड आया है, उसको तरीके से मशावरत के साथ और मिलजुल के टीम वर्क के साथ अगर इंशाल्लाह चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो आगे फाउंडर ग्रुप की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी इंशाल्लाह, और इज्जत और आबरू भी बढ़ेगी, और इंशाल्लाह वो भी कामयाबी से आगे चल सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि फाउंडर ग्रुप में नशेब व फराज बहुत आते हैं, टाइम ये आते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन हम सब जो लोग मिलजुल के टीम वर्क के साथ मशावरत के साथ और ये चीज़ों को बैठ के और लंबे सेशन टाइम टू टाइम कंटिन्यूटी में, एक सेशन नहीं कई सेशन चलते हैं, लेकिन मसाइल अल्लाह की रहमत से हल हो जाते हैं। बड़े बड़े मसाइल फाउंडर ग्रुप पे आए पिछले 15-20 सालों में, लेकिन अल्लाह की रहमत से टीम वर्क के साथ और फाउंडर ग्रुप के तमाम मेंबरान के साथ से जोड़ने से, मशावरत से और उनकी कुर्बानियों की वजह से तमाम मसाइल हल हुए और हल होते रहे। अभी इस बार जहाद अब्बासी साहब भी कैंडिडेट थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं बिहाफ ऑफ द फाउंडर ग्रुप। उन्होंने बिल्कुल अपने आप को सरेंडर किया खालिद इकबाल मलिक साहब के लिए, और ये सारी जो मामला डिस्कशन है अंडर दी अम्ब्रेला मलिक ज़ुबैर साहब चल रही थी। ये हमारी खुशबख्ती है कि हमारे पास मलिक ज़ुबैर जैसे बुजुर्ग एक तजर्बाकार और दबंग लीडर मौजूद हैं। मुझे बुजुर्ग पे एतराज़ है। चलो कोई नौजवान, मैं नौजवान कह देता हूँ, लेकिन दबंग। तो हमें जहाँ प्यार की भी ज़रूरत होती है वहाँ दबंग होने की भी ज़रूरत होती है, और जो मलिक ज़ुबैर साहब ने जो बातें कही हैं मैं फुली उसको एंडोर्स करता हूँ, और हम अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडर ग्रुप की बालादस्ती के लिए, उसकी यूनिटी के लिए और उनकी मेंबरान के तमाम इंटरेस्ट के लिए शोल्डर टू शोल्डर इकट्ठे खड़े हैं, और तमाम बातें जो मलिक साहब ने कही हैं बिल्कुल हम एंडोर्स करते हैं इसको पूरी। और इसमें जो माशाल्लाह ये चीज़ें जो दो जहाद अब्बासी साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिहाफ ऑफ द फाउंडर ग्रुप, उनके साथ साथ चौधरी मसूद साहब का, चट्ठा साहब का, मलिक नवीद साहब का, आमिर वहीद साहब का, ताहिर अब्बासी साहब का, और बहुत से लोग हैं जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे होते हैं जो नज़र नहीं आते। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि सारे इस फाउंडर ग्रुप के लिए उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने सेक्रीफाइसेस की, और एमिकेबली सारे मसाइल को हल करने का उनका हम शुक्र बिहाफ ऑफ द फाउंडर ग्रुप शुक्रगुजार। थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं खालिद इकबाल मलिक साहब जो चेयरमैन है माशाल्लाह नए आए हैं, अल्लाह ताला हम कदम ब कदम इनके साथ हैं, एज ए मेंबर शोल्डर टू शोल्डर साथ हैं, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इनके दौर में फाउंडर ग्रुप की स्ट्रेंथ और बढ़ेगी और यूनिटी के मामलात में कोई किसी किस्म का मसला नहीं आएगा, और इंशाल्लाह मिल के आगे बढ़ेंगे और इन चीज़ों को साथ साथ हल करते रहेंगे इंशाल्लाह। और माशाल्लाह डायनामिक हैं और पुराने हैं और इन चीज़ों को समझते हैं कि चाहे फाउंडर ग्रुप की बहुत से मनाजिल तय करके यहाँ पे पहुँचा है, जो कि इन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं और फेस की हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आसानी इन चीज़ों को हल कर लेंगे, कामयाबी से आगे लेके बढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा मैं ये जिक्र, क्योंकि बहुत सी बातें ऑलरेडी हो चुकी है, टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं अब थोड़ी दो बातें और करके क्लोज़ कर दूँगा। और बात ये है जी कि बहुत से हमारे मेंबरान इंटरेस्टेड होते हैं पोर्टफोलियोज़ में, बिल्कुल उनका हक है, स्पेशली यूथ का, बिल्कुल उनका हक है, लेकिन हमारी उनसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, थोड़ा सब्र करें। सब्र से सारी टारगेट अचीव होते हैं, बेसब्री का मुजाहरा मत करें, सब्र से चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग अकोमोडेट होंगे। और पिछले आप देख लें हर साल तीन बंदे अकोमोडेट होते हैं, 10 साल में 30 बंदे अकोमोडेट हो गए। हर बंदा पोर्टफोलियोज़ का ख्वाहिशमंद भी नहीं होता, जो ख्वाहिशमंद हैं स्पेशली यूथ के लोग, हम उनको दरख्वास्त करते हैं कि अपना सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, इन फाउंडर ग्रुप के साथ जुड़े रहें। उसमें फाउंडर ग्रुप में कुर्बानी है, जो सबसे बड़ी कुर्बानी वक्त की कुर्बानी होती है, लॉयल्टी एंड वक्त की कुर्बानी है, वक्त की कुर्बानी या लॉयल्टी की कुर्बानी है। ये अगर ये दामन हाथ में थामे रखेंगे तो इंशाल्लाह उनकी जो डिज़ायर, जो ख्वाहिश दिल में है, वो सब पूरी होंगी बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। अल्लाह ताला की रहमत से जब तक फाउंडर ग्रुप कायम है और यूनिटी कायम है, इंशाल्लाह तमाम सब बंदों की ख्वाहिशात पूरी होंगी अल्लाह की रहमत से। कोई नहीं रहेगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। अभी मैं अहमद वहीद साहब का जिक्र करूँगा, जो हमारे भी यूथ से एक प्रेसिडेंट गुजर गए हैं, माशाल्लाह ही डन ग्रेट जॉब, माशाल्लाह बड़ा एक्सीलेंट तरीके से उसने अपना रोल अदा किया है फॉर द इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
हम उसका उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बड़े अच्छे उन्होंने उनके दौर में बड़े चैम्बर का इमेज बिल्टअप इम्प्रूव हुआ और काफ़ी बेहतर हुआ। इसी तरह यासर अलियास साहब भी आए माशाल्लाह, उन्होंने भी अहमद वहीद के बाद एक अच्छे उन्होंने एक्सपोजर लिया और चैम्बर का एक्सपोजर मज़ीद बढ़ा। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं यासर अलियास साहब का। और वो भी क्योंकि फाउंडर ग्रुप के कैंडिडेट थे, अहमद वहीद साहब भी फाउंडर ग्रुप के कैंडिडेट थे। और अब मौजूदा प्रेसिडेंट शकील मनीर साहब माशाल्लाह नहायत शरीफ धीमे तबीयत के आदमी हैं। ये उतने एग्रेसिव नहीं हैं जितने हमारे दो जूथ के कैंडिडेट थे, लेकिन ये वर्किंग स्टाइल में उनसे माशाल्लाह धीमे उनसे मच बेटर पर इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। और इंशाल्लाह पूरी टीम शोल्डर टू शोल्डर के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह इनके साथ आगे चलेगी। अभी उनके बहुत सारे प्लान कर लिए उन्होंने और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जल्द एक्सपो है या और भी टूर्स वगैरह हैं, इंशाल्लाह जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह चैम्बर के आने एक्सपोजर को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और हमारी दुआएं उनके टीम के साथ है, SVP जमशेद साहब हो गए और जनाब फ़हीम साहब। इंशाल्लाह ये मिलजुल के टीम वर्क के साथ मशवरत के साथ चलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी मैं ये कहूँगा कि बाकी न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट पे काम हो रहा है और पिछले 1.5 साल से हो रहा है और अल्लाह की रहमत से काफ़ी हम आगे बढ़ चुके थे। रिंग रोड की जो लाइन डिसऑर्डर हुई है, उसकी लाइन दोबारा रीलाइनिंग हुई है, उसकी वजह से कोई 2-3-4 महीने काम रुक गया और हमारा उससे पहले हमारी लोकेशन एलोकेट हो गई थी मोटरवे पर, DI खान मोटरवे पर हाकरा इंटरचेंज के साथ, और हमने काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी थी। फिर 3-4 महीने रुकने के बाद अब काम दोबारा शुरू हो गया है। असद उमर साहब इसको डील कर रहे हैं और चैम्बर के मेंबर नदीम गुजर साहब हमें फुली सपोर्ट कर रहे हैं एज ए PTI के मेंबर भी हैं, एज ए चैम्बर फाउंडर ग्रुप के हिसाब से हमें फुली सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें हम आगे काफ़ी पिछले 1 महीने में 2-3 मीटिंग हुई हैं और नहायत प्रोग्रेसिव मीटिंग चल रही है उसमें, और आइंदा 4-5 दिन में बड़ी फैसला कौन मीटिंग महल्ले में मीटिंग हो जाएगी। रीलाइनिंग के बाद नई लोकेशन ऑलमोस्ट मार्क हो चुकी है और इस पर ये इसकी शक्ल ऑलरेडी सब उमर साहब ने बोल दी है। पिछली जो प्रपोजल थी पहले हमने कहा था कि पैसे हम खुद देंगे, सेक्शन 4 आप लगाएंगे तो ज़मीन एक्वायर करें। अभी जो नई प्रपोजल असद उमर साहब ने दी है, उन्होंने ये बोला है कि ज़मीन के पैसे CDA देगा और फिर बाकी जो मैनेजमेंट है वो इस्लामाबाद चैम्बर के पास होगी। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट कुछ हुई है, रावलपिंडी चैम्बर ने डेवलपमेंट की है, उसने भी इस बीच में इंटरवीन किया है। हम आपस में मशावरत के साथ उस मामला को भी डील कर रहे हैं कि हमने रावलपिंडी चैम्बर के इशू को कैसे डील करना है, क्योंकि हमने तकरीब साहब असद उमर साहब को बोल दिया है कि इस प्रोजेक्ट में लीड शुरू से लीड हमने ली हुई है पिछले 1.5-2 साल से और लीड ही हमारी होगी। हम इंशाल्लाह इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो उन असद उमर साहब ने ये रिक्वेस्ट की है और चौहान साहब ने कि आप इनको भी साथ रखें। अभी हम उनसे इस्लामाबाद चैम्बर के लोगों से मीटिंग इसी हाल में होगी। अगले चंद दिनों में हम सारे लोग सीनियर्स बैठे होंगे, उनसे मामला तय करने की कोशिश करेंगे ताकि, लेकिन इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा कि इस्लामाबाद चैम्बर की जो डोमिनेशन है या लीड है उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे उसकी लेकिन अल्टीमेट गोल हमने अचीव करना है कि इंडस्ट्रियल एरिया की स्टेट बनानी है, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, वो हम बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं। उसमें हमें थोड़ा सा लिटिल बिट को गिव एंड टेक करना पड़ा, तो एक रीजनेबल हद तक हम गिव एंड टेक करेंगे। अदरवाइज हम जो मेन लीड है वो इस्लामाबाद चैम्बर के पास ही होगी और मैनेजमेंट के पास। इस पर हमने ये मशवरा कर लिया, फैसला कर लिया, इस पर अमल करेंगे। और जो मैं मलिक ज़ुबैर साहब ने बात की है चौधरी मुमताज़ सिटी वालों से, गुलबर्ग ग्रीन वालों से और टॉप सिटी वालों से, क्योंकि चौधरी मसूद साहब टॉप सिटी भी डील करते हैं, मुमताज़ सिटी भी डील करते हैं। हमारी बिल्कुल मैं इनको फुली इंडोर्स करता हूँ कि छोटे तुम्हारे ट्रेडर्स के लिए 30 बाई 50 के कोई प्लाट के रेट किए जाएँ, मेहरबानी और मुनासिब रेट पर ईजी इंस्टॉलमेंट पर कम अज़ कम इस्लामाबाद चैम्बर की स्वाबजीत पे रखे जाएँ और उनको अपनी पेमेंट वो लें जो तय करें, पेमेंट मिलेगी उन्हें, लेकिन है कि इस्लामाबाद चैम्बर को अकोमोडेट करें, क्योंकि इस्लामाबाद चैम्बर उनकी प्रिंसिपल बॉडी है यहाँ पे। ये बहुत अच्छी प्रपोजल दी है मलिक ज़ुबैर साहब ने और मैं उम्मीद करता हूँ चौधरी मसूद साहब, नवीद साहब बैठे हैं, तो ये सारे मिल के हर तीनों सोसाइटियों में और भी सोसाइटियों में कुछ परसेंटेज 30 फुट मुनासिब साइज़, हम नहीं कहते बड़े बना दें, 30 फुट बाई 50 फुट या 40 जो भी साइज़ मुनासिब साइज़ है, इसके कम अज़ कम हर 100 प्लाट सारे तीनों सोसाइटी कम अज़ कम दें, ताकि हमारे जो जिन लोगों के पास घर नहीं है, हमारे ट्रेडर्स, उनको आसान किस्तों पे उनको प्लाट मिल सके और वो अपना घर यहाँ बना सके। ये बहुत अच्छी प्रपोजल दी है जो कि हमारे जहन में बिल्कुल नहीं थी, मलिक ज़ुबैर साहब के जहन में आई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इस पर इम्प्लीमेंट होगा और ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह नवीद साहब और चौधरी मसूद साहब
ये मिलजुल के अच्छी खबर चैम्बर को अनाउंस कर सुनाएंगे और अनाउंस करेंगे। वो दिन भी जल्दी आएगा इंशाल्लाह। बाकी जी मैं थोड़ी सी और बात ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने बड़ा अच्छे 1983 से लेकर बड़ा अच्छा टाइम चैम्बर में गुजारा है और मैं शावरत के साथ बड़ा किया। मैंने लोगों की इज़्ज़त की है और लोगों ने मेरी इज़्ज़त की है, लेकिन कोई फार्मूला ऐसा ज़िंदगी में नहीं होता कि किसी की कोई मुझे इज़्ज़त मिले मैं किसी को इज़्ज़त ना करूँ। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब बराबर हैं। फाउंडर ग्रुप के मेम्बरान सब बराबर हैं। ये बजाय रहता है कि कौंसल मेंबर है, कोई एग्जेक्टिव मेंबर है, कोई पोर्टफोलियो है, कोई मेंबर है, सारे रोटेशन के साथ सिस्टम में चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं बहुत मशहूर हूँ फाउंडर ग्रुप के तमाम मेंबरान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन जनाब खालिद इकबाल मलिक साहब और मियां अकरम फरीद साहब आउटगोइंग चेयरमैन, तमाम सीनियर्स, तमाम मेंबर्स, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का दिल के तागदाइयों से शुक्रिया अदा करूँगा। आप लोग आज अब तक कीमती टाइम स्पेयर करके यहाँ तशरीफ़ लाए फाउंडर ग्रुप की इस मीटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए। ये रौनक सब आपके दम से है और आप लोग आए, आपने आज हमारी खुशी में आप शरीक हुए। मैं मियां अकरम फरीद साहब का पहले जिक्र करना चाहूँगा कि मियां साहब आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा टेन्योर गुजरा। मुझे भी 4 माह आपके साथ काम करने का मौका मिला और मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे और जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने आपको आवाज़ दी और आप मेरे साथ खड़े थे और आपने गाइडलाइन भी दी और कोशिश की मैंने कि मैं जितना बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ मैं आपके लिए आपका मशकूर हूँ। खालिद इकबाल मलिक साहब नहायत डायनेमिक पर्सनैलिटी और इंशाल्लाह जो बाकी टाइम बचा है इंशाल्लाह आपकी गाइडलाइन में आगे चलेंगे और आपकी रहनुमाई में। और बुनियादी बात जो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि फाउंडर ग्रुप बेसिकली आज हम यहाँ बैठे हैं तो ये फाउंडर ग्रुप के बिहाफ पे बैठे हैं। मेरी कामयाबी, मेरे साथ मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेख जमशेद हैं, फहीम खान हैं, मेरे एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हम सब की कामयाबी फाउंडर ग्रुप की वजह से है। इंडिविजुअली हमारी कोई भी हम अगर ये कहें कि मैं फर्द वाहिद कोई चीज़ हूँ तो मेरे ख्याल से वो गलत होगा। फाउंडर ग्रुप की कामयाबी से आज और ये यूनिटी जो है हमारी, इस यूनिटी के साथ सारी कामयाबी है और सारी बहारें हैं। और मैं बिल्कुल खालिद साहब की बात को मैं सेकंड करूँगा जो अक्सर कहा करते हैं कि यूनिटी में बरकत है और ये यूनिटी है तो इसी में हमारी सबकी बका है और बिल्कुल मैं इस चीज़ को एंडोर्स करूँगा और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला फाउंडर ग्रुप को कामयाबियों का सफ़र जारी रखे और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे वो काम करवाए जिसमें उसकी रज़ा हो और मैं बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकूँ। मैं अगेन आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद।